हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जयर। कैसे आप सब लोग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्ट निकाली गई है और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये वैकेंसी 10th पास कैंडिडेट्स के लिए है। तो इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, किस तरह से आपको अप्लीकेशन करना है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो डिटेल जानकारी के लिए वीडियो को सिर्फ ला सकते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली पोस्ट है मजदूर की। इस पोस्ट के लिए यहाँ पे यूनिट आपको दिए गए हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हो। यहाँ पे ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है, उसके बाद में एसटी के लिए एक वैकेंसी है, यूआर के लिए 3 वैकेंसी है। इसके बाद में चौकीदार की पोस्ट है, इनका भी यूनिट सेम ही रहने वाला है। यूआर के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है। यहाँ पे आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो करकी, पुणे, महाराष्ट्र यहाँ पर रहने वाला है। उसी के बाद में आप देख सकते हो मजदूर और चौकीदार की फिर से वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वक्त यूनिट अलग है, तो यूनिट आप देख सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी भी आपको दी गई है और जॉब लोकेशन भी सेम रहने वाला है। यहाँ पे मजदूर को 18,000 रुपये पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा और चौकीदार को भी सेम पे स्केल दिया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट पोस्ट की और वो है सिविल मोटर ड्राइवर सीएमडी की। तो इन्हें यहाँ पे 19,900 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। यूनिट आप देख सकते हो और एक वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। मुंबई, महाराष्ट्र यहाँ पे आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को 18 से 25 साल तक का एज लिमिट दिया गया है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल तक का एज लिमिट दिया गया है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पे 18 से 28 साल तक का एज लिमिट दे दिया गया है। आगे अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप 10th पास रहना ज़रूरी है सभी पोस्ट के लिए। और यदि आप सिविल मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए ड्राइविंग में और आपके पास हेवी व्हीकल का लाइसेंस भी रहना ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिखाया गया है। तो यहाँ पे चौकीदार पोस्ट के लिए डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो क्या बोला है, आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। यदि रहता है तो आपके सिलेक्ट होने के चांस ज़्यादा है। तो चलिए अब बात करते हैं हम किस तरह से आपको अप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म और एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया गया है। तो एक्नॉलेजमेंट या फिर एडमिशन कार्ड आप वैसे बोल सकते हो। तो ये आपको दिए गए हैं। इनकी आपको A4 साइज पेपर पे प्रिंट आउट निकाल लेनी है। प्रिंट आउट निकाल लेने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, इसे आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फोटो आपका अटैच कर देना है। यहाँ पे अटैच किया, उसी तरह आपको एक्नॉलेजमेंट पे भी यहाँ पे फोटो अटैच कर देना है। फोटो अटैच कर देने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिख देना है। आपके कैटेगरी के सामने आप टिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना है, पिताजी का नाम, आपका जेंडर और आपका डेट ऑफ बर्थ और करंट एज। जो इस रिक्रूटमेंट के लास्ट डेट तक रहेगा आपका करंट एज, वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे डाल देना है। तो कैलकुलेट कैसे करोगे आप, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो एज कैलकुलेटर। तो वहाँ पे आपको ईयर, मंथ और डेज दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको नेशनलिटी और रिलीजन डाल देना है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे आपको लिख देना है, कास्ट आपका, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए और उसके क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है। उसी तरह अदर क्वालिफिकेशन आपके पास रहता है, एक्सपीरियंस रहता है तो वो भी आपका पे बता देना है। यहाँ पे यदि आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करके रजिस्टर हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको एस और नो में यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपकी जॉब रहेंगी वो ऑल इंडिया रह सकती है। तो कहीं भी आपको पोस्ट किया जाएगा तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और यहाँ पे उसका आंसर आपको दे देना है। यदि आपके पास टेक्निकल ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस रहता है तो आप यहाँ पे बता सकते हो और उसकी जो कॉपी है वो भी ज़रूरी है। आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, पिन कोड, आपका एड्रेस, उसी के बाद में टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए एड्रेस के साथ। परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है और करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आप सिर्फ मोबाइल नंबर लिखिए। ये डिक्लेरेशन है, इसे पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है। उसी के बाद में आपकी सिग्नेचर यहाँ पे आपको कर देनी है। नीचे आता है एक्नॉलेजमेंट एडमिशन कार्ड। तो यहाँ पे पोस्ट का नाम आप डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपकी कैटेगरी को चूज़ कर लीजिए। तो बाकी कैटेगरीज को आपको कैंसिल कर देना है, क्रॉस कर दीजिए उन्हें। आपका नाम, आपकी सिग्नेचर और आपका थंब इम्प्रेशन, आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है इस रोज के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको बताया है योर एप्लीकेशन इज हियर बाय एक्सेप्टेड, इंडेक्स नंबर और रिटर्न ट्रेड टेस्ट, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अभी पता ही नहीं क्योंकि आपको इंडेक्स नंबर पता नहीं, आपको रिटर्न टेस्ट आपकी कब होंगी उसका डेट और टाइम पता नहीं। प्लेस तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है और आपका एक्सेप्ट हुआ है क्या एप्लीकेशन, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता नहीं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में दी नहीं है।
तो आप सिंपली इसे छोड़ सकते हो ब्लैंक, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, और गलत यदि आप लिखते हो तो आपका एप्लीकेशन वैसे भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी नहीं है। तो रिटर्न टेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो तो आपको आगे पता चलेंगी जब आपका एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट हो जाएगा उसके बाद में। तो अभी आप कैसे बता सकते हो, तो इसके लिए आप इसे छोड़ सकते हो ब्लैंक, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको पता ही नहीं। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है, और ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी। तो जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताया वो आपको पूरी तरह से फिलअप करनी है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो जेरोक्स कॉपीज आपको डॉक्यूमेंट्स की सेंड करना है। तो कहाँ है वो डॉक्यूमेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट यदि रहता है तो कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप एक सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, आपका मोटर ड्राइविंग लाइसेंस विद 2 years एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने देखे ये जेरोक्स कॉपी आपको अटैच करनी है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और आपके एडमिशन कार्ड के साथ। तो जेरोक्स कॉपी अटैच करनी है, ओरिजिनल नहीं। तो ये आपने जब प्रिपेयर कर लिए तो आपको एक एनवलप के अंदर डाल देना है, एक लिफाफे के अंदर आपको डाल देना है। उस लिफाफे के ऊपर आपको 25 रुपये की पोस्ट की टिकट लगा देना है। तो 25 रुपये की पोस्ट की टिकट लगाने के बाद वहाँ पे आप लिख दीजिए किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। तो उसके ऊपर आप लिख सकते हो लिफाफे के ऊपर, और वो लिफाफा आपको पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर आप ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू सेंड करना है आपको। तो कहाँ पे सेंड करना है उसके एड्रेस हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। तो ऑफिसर कमांडिंग FOL डेपो करकी अपोजिट खड़की रेलवे स्टेशन नियर रेंज हिल्स। तो यहाँ पे आपको इस पिन कोड की मदद से यहाँ पे आपको एप्लीकेशन सेंड कर देना है। स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू आपको 21 दिन के अंदर सेंड करना है, और जो अंडमान निकोबार आइसलैंड लक्षद्वीप रीजन में रहते हैं उन्हें 28 दिन के पहले यहाँ पे इसे सेंड कर देना है। तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हो। कुरियर और खुद के हाथों से आप यहाँ पे लेके जाइए मत, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको पोस्ट के थ्रू यहाँ सेंड कर देना है इस एप्लीकेशन फॉर्म को और इस पूरे लिफाफे को। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न टेस्ट आपका यहाँ पे होने वाला है। तो उसी के लिए आगे आपको फॉर्मेट भी दिया गया है। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके 25 मार्क्स की आपकी ये सब्जेक्ट रहेगा। उसी के बाद में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 25 मार्क्स रहेगा, जनरल इंग्लिश के 50 मार्क्स रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स। तो इस तरह से 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको एग्जामिनेशन सॉल्व करना पड़ेगा। रिटर्न टेस्ट होगा आपका MCQ वाइज और बायलैंग्वेज होने वाला है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में भी हो जाएगा। तो इस एग्जामिनेशन के बाद में आपका यहाँ पर यदि आप मेरिट में आते हो तो आपको फिजिकल एंड्योरेंस स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो सभी पोस्ट का यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस स्किल टेस्ट होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हो बोर्ड ऑफिसर्स की तरफ से आपकी ये टेस्ट ली जाएंगी। इसमें आपको डायरेक्टली बता दिया जाएगा कि आप पास हो या फेल। यहाँ पे कोई आपका एग्जामिनेशन कोई मार्क्स होने वाले नहीं है, आपको सीधा बता दिया जाएगा इनकी तरफ से चेक हो जाने के बाद आप पास हो या फेल। तो यहाँ पे सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, मजदूर और चौकीदार तीनों के लिए भी सेम प्रोसेस है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करने की कोई फ़ी नहीं है, और यदि आप कोई फ़ी मांगता भी है तो वो फेक है। इसके लिए आपको उन्हें पैसे देना नहीं है, और कोई एजेंट आपके बीच में आता है कि आपकी मैं जॉब लगा दूंगा, तो इस तरह की बातों में आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको जो प्रोसेस मैंने आपको बताई इस तरह से अप्लाई कर देना है और आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएंगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। उसके बाद में नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। मैंने आपको थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। दूसरे वीडियो लाइक करके आपके दोस्तों को शेयर करिए, और इस तरह के और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।